मरी में बर्फ में फंसे 21 सयाह जाँ बहक, 2 खवातीन और 8 बच्चे भी शामिल। वजीर आजम इमरान खान का सानह मरी पर इंक्वायरी का हुक्म। कहा, मरी जाने वाले सयाहों की अलमनाक अमवात पर अफसरदा हूँ। ऐसे सानहात की रोकथाम के लिए सख्त कवायद और जवाबित कायम किए जाएंगे। मौसम की सूरत हाल देखे बगैर लोग बड़ी तादाद में मरी पहुंचे। इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया तैयार न थी। मरी में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त हो गई। 9 का ताल्लुक मर्दान, 3 का रावलपिंडी और 2 का लाहौर से है। कमालाबाद, गुजरांवाला और कराची का एक शख्स भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। इस्लामाबाद पुलिस के ASI 3 बेटियों, बहन, भांजे और भतीजे समेत जाँ बहक। साल तो NDA में हफ्ता पहले इतला दे चुकी थी कि रिकॉर्ड बर्फबारी होगी उसके, लेकिन पंजाब हुकूमत गाफिल थी। वो पंजाब हुकूमत जिसको सिर्फ नाम में उस्मान बुज़दार चलाता है, चलाने वाला मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान बैठा हुआ है, कसूरवार इमरान खान है। NDMA और महकमा मौसमियात पहले ही रिकॉर्ड बर्फबारी की पेशगोई कर चुके थे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए बुज़रा मुतासरीन पर ही इल्जाम तराशी कर रहे हैं। सानहे के जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह हुकूमत की गफलत है, जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ बोले, फंसी गाड़ियों में अमवात इंतजामी नाअहली, मुजरिमाना गफलत और शहरियों के कत्ल उम्मत के मुतरादिफ है। खूने नाहक पर किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाए। इमरान नियाजी में तो इखलाकी जुर्रत नहीं। संगीन मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदार वजीर और मातहतों को ही बर्खास्त कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, बेहतर होता कि सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई है। हुकूमतों का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, पेशगी इंतजामात और इक़दामात करना है। हुकूमत को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं, ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले ही मर चुकी। मरियम नवाज कहती हैं, थोड़ा सा भी एहसास है अवाम का या दिल रहम से बिल्कुल आ रही है। कभी ऐसी बेहिसी और नाअहली नहीं देखी। हुकूमत को अवाम की मुश्किल से कोई सरोकार नहीं। शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाने वाला हुकूमत बचाने में मसरूफ है। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। इमरजेंसी नाफिज। मरी में पैदल दाखिला भी बंद। कलियात में भी मामूलात जिंदगी मफलूज। मालन जब्बा में भी मुतादिद गाड़ियां बर्फ तले दब गईं। इंतजामिया ने सयाहों के होटल से चेकआउट पर पाबंदी लगा दी। सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। हुकाम के मुताबिक 3 दिन में 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हुई, सिर्फ 12,000 वापस आईं, बाकी बर्फ में फंस गईं। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सूरत हाल का खुद जायजा ले रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुँच गया। मरी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पुलिस और फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया की इमदाद में मसरूफ। FWO और आर्मी इंजीनियर्स ने मरी एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए खोल दी। ISPR के मुताबिक मरी डिवीजन में रेस्क्यू कामों के लिए कंट्रोल डिवीजन कायम कर दिया गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज कहते हैं, अयूबिया नथिया गली में लोग ज्यादा फंसे हुए हैं। 250 से 300 पैदल दस्ते लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। आज के बाद नसीहत हो गई है ना, पहले रोका नहीं गया था, हमसे गलती हुई है। हमने 6 बजे बंद किया मरी जाना, ये हमें कल सुबह दोपहर कोई बंद कर देना चाहिए। हमसे गलती हुई, गाड़ियों का दाखिला पहले ही रोक देना चाहिए था। इन वाकयात के बाद नसीहत हो गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इंतजामिया और पुलिस रास्ते ना खोल सकी, जिस पर फौज तलब की गई। शाम तक हालात बेहतर होने की उम्मीद है। मरी में सिर्फ इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत है। वजीर दाखिला शेख रशीद मरी पहुंच गए, इमदादी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, मरी शहर के 3 में से 1 फीडर को बहाल कर दिया गया है, बाकी 2 फीडर्स भी जल्द बहाल होने की उम्मीद है। हजारों गाड़ियां और लाखों लोग आएंगे तो इंतजामिया कैसे रोकेगी? हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए जंगी बुनियाद पर काम करने की जरूरत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, लोग ऐसे मौसम में घरों में ही रहें।
बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा लोग आए, जिससे बहरान पैदा हुआ। ऐसे वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए इंतजामात किए जाएंगे। शहबाज गिल बोले, ये वक्त किसी पर जिम्मेदारी डालने का नहीं है, तरजीह फंसे लोगों को बाहर निकालना है। इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करना पड़ेगा। अमेरिका में लोगों को बर्फबारी से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें भी लोगों को आफात से बचने की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। बारिश और बर्फबारी से मकानात गिरने के वाकयात, 15 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। दीर में बर्फबारी के बकाए 22 मकान की छत गिरने से मां और 4 बच्चे जाँ बहक हुए। गुजरावाला में बारिश के 22 मकान मुनहदम, 2 बच्चे जाँ बहक, वालिद और 1 बच्चा जख्मी। कसूर में भी हादसा, 4 अफराद जाँ बहक। पाकपत्तन में मकान की छत गिरने से 6 अफराद शदीद जख्मी। नारोवाल में बारिश के 22 बोसीदा मकान गिर गया, 1 शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। बाड़ा में मकानात गिरने से खातून समेत 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। हवेली में मकान की छत गिरने से 1 बच्ची जाँ बहक हुई। के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। कागान वैली में 6 फुट, चुगरान में 4 फुट, सरन वैली और कोनिश वैली में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बुनेर के बालाई इलाकों में 5वें रोज भी बर्फबारी जारी। बिजली का निज़ाम मुअत्तल, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें भी बंद। वादी ग्रेस, वादी नीलम, अटमकाम, वादी लीपा में भी वक्फे से रूई के गोलों की बरसात। कराची में कोरोना के बार तेज टेस्ट मजबूताने की शरह 11.7% हो गई। 633 नए केसेस रिपोर्ट। कराची से बैरून मुल्क जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक, सफर से रोक दिया गया। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 28 केस रिपोर्ट, कुल तादाद 271 हो गई। लाहौर में कोरोना का फैलाव भी तेज, टेस्ट मजबूताने की शरह 5.7% हो गई। फवाद आलम को हमेशा टेस्ट स्क्वाड में रखता था, इसी वजह से रखता था, जबकि कैप्टन नहीं चाहते थे, मिसबाउल हक नहीं चाहते थे कि वो टीम में हो। वो बाकायदा मुझे कहते थे कि आप इसको टीम में तो रख देंगे, मैं इसको ले जाऊंगा, ही विल बी अ पैसेंजर ओवर देयर। और वकार यूनुस और मिसबाउल हक ने कहा था अहमद शहजाद और उमर अकमल पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। मिसबाउल हक बतौर कप्तान फवाद आलम की राह में रुकावट थे। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद का ARY के प्रोग्राम बाउंसर में शुएब जट को इंटरव्यू में इंकशाफ। प्रोग्राम बाउंसर आज शाम 5:03 पर नशर होगा।